ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 27 फरवरी 1972 की मुरली चिंतन करेंगे। मुरली का शीर्षक है होली हंस बनने का यादगार होली। तो होली पर प्यारे बाप दादा ने इस मुरली चलाई है, तो जिसमें पहले बाबा ने ये होली यादगार का अर्थ बताए हैं। लौकिक बालों कैसे मनाते हैं और हमारे बनाने के बीच में जो डिफरेंस है, कंट्रास्ट है, उसको बताए हैं। सेकंड में बाबा स्मृति के ऊपर फोकस किए हैं कि कैसे हम स्मृति से समर्थी पाते हैं और स्मृति के क्या क्या महत्व है उसके बारे में बताया है। फिर उस स्मृति से हम कैसे निश्चय बुद्धि बनेंगे, इसमें बाबा ने निश्चय, निश्चित और निश्चिंत की क्या परिभाषा है वो भी बताया है, और सच्चे निश्चय बुद्धि किसे कहेंगे उसके निशाने भी बताए हैं, और एक सुंदर विधि बताई है कि माया से बचने की क्या विधि है। और अंत में बाबा अमृत बेले हम क्या विधि अपनाएंगे, रोज अमृत बेले को कैसे पावरफुल करेंगे, कैसे हम स्वयं को श्रृंगार करेंगे जो सारे दिन के लिए हम शक्तिशाली रहे, उसकी भी विधि बताई है। अगर क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे इस मुरली में बाबा टोटल 23 क्वेश्चंस पूछे। हम जानते हैं ना बाबा की 71, 70 में ये पैटर्न था जिसमें बाबा बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, मतलब जो हमके डीप रियलाइज कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेटाफर्स भी बाबा ने यूज किए। तो चलिए सुनते हैं आज की मुरली। तो बाबा कहे कि आप है सदा बाप के संग में रहने वाली रूहानी रंग में रंगी हुई होली हंस आत्माएं। बाप के संग में रहने वाली और रूहानी रंग में रंगी हुई होली हंस आत्मा जो सदा होली रहते हैं, यानी पवित्र रहते हैं, उन्हों के लिए सदा होली है, होली पर्व है। तो बाप के स्नेह, सहयोग और शक्तियां, तीन चीजें बताए कि स्नेह, सहयोग और शक्तियों के रंग में बाप समान रहने वाली आत्माएं सदा काल की होली मनाते हो या अल्पकाल की मनाए। बाबा ने प्रश्न पूछा। सदा अतीन्द्रिय सुख में या अविनाशी खुशी में झूमते और झूलते रहते हैं, ऐसे ही स्थिति में स्थित रहने वाले होली हंस हो। फिर आगे बाबा कहे कि लोगों ने अपने को उत्साह में लाने के लिए तो उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्सव में अल्पकाल का उत्साह उनको मिलता है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं के लिए हर दिन तो क्या, हर सेकेंड उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला है। कितना सुंदर हमारे लिए हर सेकंड। इसलिए बाबा काल के अव्यक्त मुरली में कहे थे ना कि हमारा कहने निरंतर उत्सव मनाने वाले आत्माएं, सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले आत्माएं, निरंतर चारों ही सब्जेक्ट की नवीनता का अनुभव करने वाले आत्माएं, तो हमें ऐसे सदा अनुभव करते हैं। तो बाबा कहे आपके ये जो उत्सव है ना वो निरंतर है, अविनाशी है, क्योंकि आपके उत्साह में अंतर नहीं आता है, इसलिए निरंतर हो गया। कहते दुनिया वाले होली में तो अल्पकाल की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, तो क्या अपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप अनुभव करते हो? तो जैसे उन्होंने होली के मस्ती में मस्त होने के कारण अपने संबंध अर्थात छोटे बड़ेपन की भान को भूल जाते हैं और आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं, मन के अंदर जो भी दुश्मनी के संस्कार एक दो के प्रति है वह अल्पकाल के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि मंगल मिलन का दिवस मनाते हैं ना। तो बाबा पूछ रहे ये विनाशी रीति और रस्म कहाँ से चली है? यह रस्म चलाने के निमित्त कौन बने? आप ब्राह्मण। तो हमें भी ऐसे महसूस होना चाहिए कि सारे रस्म हम ब्राह्मणों से ही शुरू हुए थे। इसलिए बाबा कहे कि
आप जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर रहते हो या बाप के संग के रंग में रंगे हुए रहते हो, तो इस ईश्वरीय मस्ती में यह देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान भी विस्मृति होकर के एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। तो इसीलिए आपके सदाकाल की स्थिति का यादगार दुनिया के लोग मना रहे हैं। तो कितना बाबा ने कंट्रास्ट बताया। तो ऐसी खुमारियां खुशी रहती है कि हमारे ही प्रत्येक स्थिति क्या प्रमाण स्वरूप यह यादगार देख रहे हैं। फिर बाबा पूछे, यादगार को देखते हुए अपने कल्प पहले वाले की हुई एक्टिविटी याद आती है या वर्तमान समय प्रैक्टिकल में अपने किए हुए ईश्वरीय चरित्र का साक्षात्कार इन यादगार रूप दर्पण में करते रहते हो। इसलिए बाबा कहे, अपने चरित्र का यादगार देखते हो ना, अपनी स्थिति का वर्णन अन्य आत्माओं द्वारा गायन के रूप में सुनते हो ना। मतलब भक्तों ने जो भी कुछ कर रहे वो हमारी स्थिति का यादगार है। अपने चैतन्य रूहानी रूप का चरित्रों का यादगार भी देख रहे हो। तो बाबा कह रहे, ये सब देखते हुए सुनते हुए क्या अनुभव करते हो? क्या यह समझते हो कि यह मैं ही तो हूँ? ऐसे अनुभव करते हो व यह समझते हो कि यह यादगार किन्हीं विशेष आत्माओं के है? तो बाबा पूछ रहे, क्या आप उस आत्मा हो या और कोई विशेष आत्मा है? तो इसलिए बाबा कहे कि अपने चित्र और चरित्र सुनते हुए देखते हुए, अपने गुणों की गायन को सुनते हुए यह खुमारी और खुशी रहती है कि यह मैं हूं। तो यह सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजा रहे हैं और अभी अभी अपने पाठ का यादगार भी देख रहे हैं। तो जब भी हम ये सब देखते हैं ना, जितने सारे त्योहार, तो ऐसे सडन हमारे स्मृति में आना चाहिए कि ये हमारा यादगार है, क्योंकि स्मृति से ही तो समर्थी बनेंगे ना। बाबा करे, सारे कल्प में सिर्फ आप आत्माओं का ही पाठ है जो इस स्मृति से अपने यादगार को देखते हो। फिर बाबा ने बोले कि स्मृति से अपने यादगार को देखते हुए क्या होना चाहिए? इसने बोला होगा विजय। तो बाबा बोले, विजय तो हो ही, विजय का तिलक तो लगा हुआ है ना। यहाँ आने से ही, बाबा के बच्चे बनने से ही पहले पहले स्वस्मृति द्वारा सदा विजयी बनने का तिलक बाबा ने हमको दिए हैं। बाबा के इसीलिए तो पंडित भी तिलक लगा देते हैं ना। तो सारे रस्म हमारे ब्राह्मण द्वारा ही चलती है। ब्राह्मणों का पिता रचयिता तो साथ ही है ना। इसीलिए बच्चे शब्द ही बाप को सिद्ध कर देता है। कितना नशे की पॉइंट है ना। आखिर एक बच्चा अपना बाप का नाम को रोशन करता है ना। बाबा कह रहे, हम सब ऐसे बाप की बच्चे हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि बलिहार जाने वाले की ना कभी हार नहीं होती है। स्मृति समर्थी को लाती है और समर्थी में आने से ही कार्य सफल होते हैं, अथवा खुशी, मस्ती, नशा और निशाना सभी हो जाता है। यह सभी बातें गायब होने का कारण है निर्बलता। विस्मृति के कारण ही असमर्थी है। स्मृति से समर्थी आती है और स्मृति आने से सभी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात सभी कार्य सिद्ध हो जाता है। सदा स्मृति में रहने वाला जो भी कार्य करेगा, जो भी संकल्प करेगा, उसमें उनको निश्चय रहेगा कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध ही हुआ पड़ा है। अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धि अपने विजय व सफलता निश्चित समझकर चलता है। मतलब जब हम स्मृति स्वरूप बन करके करते हैं संकल्प कर्म, तो 100% सफल है, विजय होंगे उसमें। तो निश्चय है कि विजय हुई पड़ी है। जो ऐसे निश्चय सफलता समझकर चलने वाले हैं, उनकी स्थिति कैसी होगी? उनके चेहरे में क्या विशेष झलक दिखाई देगी? बाबा पूछ रहे, जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना, मतलब केयर फ्री। 3 वर्ड बताया बाबा इधर, निश्चय, निश्चित और निश्चिंत। निश्चय मतलब श्योर,
हम इसमें होंगे ही होंगे। तो निश्चित मतलब फिक्स्ड, हमारी विजय तो निश्चित है, फिक्स्ड है। और उससे क्या बनेंगे? निश्चिंत मतलब केयर फ्री, बेफिक्र। तो बोले बाबा, तो बाबा बोले कि जैसे विजय निश्चित है ना, तो निश्चिंत रहेगा, कोई भी बात में चिंता की रेखा दिखाई नहीं देगी। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी, निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। बोले अगर नहीं है तो 100% कैसे कहेंगे? 100% निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित विजयी और निश्चिंत। मतलब हमारे विजयी है ही, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा कोई भी हालत में, और सदा निश्चिंत रहेंगे, केयर फ्री रहेंगे। अर्थात हमारी विजय निश्चित है, फिक्स्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, और निश्चिंत रहेंगे, केयर फ्री रहेंगे। इसलिए बाबा कहे अपने आप को देखो कि 100% सभी बातों में निश्चय बुद्धि है। तो बाबा निश्चय बुद्धि की परिभाषा करे कि निश्चय बुद्धि किसे कहेंगे? सिर्फ बाप को जाना तो वो भी निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। बाप में निश्चय बुद्धि, साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होने चाहिए, और साथ साथ जो भी ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रहे ना, उसी में भी 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसी को कहा जाता है निश्चय बुद्धि। उसमें संशय की बात ही नहीं। अब आपने देखे होंगे कि बच्चे में स्वयं में निश्चय नहीं है, इसलिए कह रहे अपने आप में इतना ही निश्चय होना चाहिए कि मैं भी वही कल्प पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और साथ साथ ड्रामा के हर पाठ को भी इसी स्थिति से देखो कि हर पाठ मुझ श्रेष्ठ आत्मा के लिए कल्याणकारी है। अगर इस बाबा के सेंटेंस को, इस महावाक्य को हम गहराई से समझकर अपने जीवन में उतारेंगे तो कितना मिराकिल हो जाएगा। तो कितना सुंदर सम्मान दिए कि मैं कल्पा पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा, और साथ साथ ड्रामा के हर पाठ को भी इसी स्थिति से देखने वाली श्रेष्ठ कल्याणकारी आत्मा हूं। तो बाबा कहे यह तीनों ही प्रकार के निश्चय में सदा जो पास रहते हैं उसे निश्चय बुद्धि कहेंगे, और वो निश्चय बुद्धि ही मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप के पास रहते हैं। मतलब परम धाम में भी और सत्ययुग में भी बाप के साथ रहेंगे, बाप के पास रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि का कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा क्यों, क्या, ये सब नहीं प्रश्न उठेगा। बाबा कहते हैं क्यों के पीछे क्यों लगती है ना, तो क्यों में कौन ठहरते? भक्त ठहरते, ज्ञानी तो नहीं ठहरते ना। तो आपके आगे तो क्यों लगनी है, क्यों में इंतजार करना होता है। पाकर अभी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, इंतजार की घड़ियां तो भक्तों के लिए है, और ज्ञान अर्थात है प्राप्ति की घड़ियां, मिलन की घड़ियां। ऐसे निश्चय बुद्धि हो, बाबा पूछ रहे। तो ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को यादगार कहाँ दिखाए गए है? अचल घर है ना, जो सदा सर्व संकल्प सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार है, उन्हें के आगे माया कब बार नहीं कर सकती। जो सदा सर्व संकल्प सहित बाप के ऊपर बलिहार है, उन्हों के आगे माया कब भी बार नहीं कर सकती है। ऐसे माया की बार से बच्चे हुए रहते हैं। बहुत सुंदर बात कहे कि बच्चे बन गए तो बच गए, बच्चे नहीं तो माया से भी बच नहीं सकते। मतलब हम स्वयं को होशियार समझते कि मैं बड़ा हूं, बाबा कहते बच्चे समझ करके रहो। तो माया से बचने की युक्ति बहुत सहज है। क्या है? बच्चे बन जाओ, गोदी में बैठ जाओ तो पहले बच जाएंगे। कितना सुंदर युक्ति बाबा ने बताया। पहले बचने की युक्ति बताते हैं, फिर भेजते हैं। बहादुर बनाने के लिए भी भेजते हैं ना, हार खाने के लिए नहीं। बाबा कहते हैं कि खेल खेलने के लिए बाबा हमको भेजे हैं। तो जब अलौकिक जीवन में हो, अलौकिक कर्म करने वाले हो, तो इस अलौकिक जीवन में खिलौने सभी अलौकिक है ना, तो सिर्फ इस अलौकिक युग में ही अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं जो भी माया आ रही है खिलौना है, खेल करने के लिए आती है। तंदुरुस्ती व शारीरिक शक्ति के लिए भी खेल तो कराया जाता है ना। तो अलौकिक युग में अलौकिक बाप द्वारा यह अलौकिक खेल है।
ऐसे समझ कर खेलो तो फिर कभी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे और हार भी नहीं कहेंगे। सदा इसी शान में रहो। तो यह है अलौकिक खिलौने खेलने के लिए। इसी ईश्वरीय शान में रहने से सदा ही देह का भान खत्म हो जाएगा। बाबा कहते ईश्वरीय शान से नीचे उतरते हो तब तो देह अभिमान में आते हो। तो सदा काल के लिए संग से संग का रंग लगाओ। हर सेकेंड बाप से मिलन मनाते, हर रोज अमृत बेले से मस्तक पर विजय का तिलक जो लगा हुआ है उसको देखो। अपने 4 रूपी दर्पण में जैसे अमृत बेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संहारी मूर्त भी होंगे। तो बाबा करे सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं तो आप हो ना, तो श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी तो श्रेष्ठ होता है। तो आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगार हुए रहते हैं। शक्तियां व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी दोनों होते हैं। इसलिए बाबा कहे रोज अमृत बेले साखी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। जिसे श्रृंगार करने के लिए कहे बाबा सर्वशक्तियों से। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को हो। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अचल रहेंगे। तो इसके लिए क्या युक्ति बताई बाबा ने? रोज अमृत बेले आत्मिक स्मृति के तिलक को चेक करो और सर्वशक्तियों से श्रृंगार करो। ऐसे को ही बाबा के होली हंस कहा जाता है। लोग होली मनाते हैं लेकिन आप स्वयं होली हंस हो। अच्छा, ऐसे होली हंस को होलीएस्ट बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले होलीएस्ट बाप दादा को भी हम होली वंश बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा।